हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम संकृत कक्षकों में कोण की गणना करना तथा संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा हाइड्रोजन अणु के बनने की प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं संकृत कक्षकों में कोण की गणना करना। तो संकृत कक्षकों में कोण को कोस थीटा के रूप में माना जाता है और कोस थीटा बराबर होता है माइनस संकृत कक्षक का एस गुण अपॉन 1 माइनस संकृत कक्षक का एस गुण। एसपी संकरण में चूंकि एस गुण एस बराबर 1/2 होता है, अतः कोस थीटा बराबर माइनस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, अतः यहाँ से -1 प्राप्त होता है। चूंकि हम जानते हैं कि कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है, कोस थीटा बराबर कोस 180, तो यहाँ से थीटा बराबर 180 डिग्री प्राप्त होता है। इस प्रकार एसपी संकृत कक्षकों में कोण 180 डिग्री प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे sp2 संकृत कक्षक में। sp2 संकरण में चूंकि s गुण 1/3 होता है, तीनों कक्षकों में बराबर डिवाइड होता है, तो s बराबर 1/3, अतः कोस थीटा बराबर -1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, अतः यहाँ से -1/2 प्राप्त होता है। चूंकि हम जानते हैं कि कोस 120 का मान -1/2 होता है, अतः यहाँ से थीटा बराबर 120 डिग्री प्राप्त होता है। अतः sp2 संकरण में संकृत कक्षकों के मध्य कोण थीटा बराबर 120 डिग्री प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे sp3 संकरण में। चूंकि sp3 संकरण में s गुण चारों कक्षकों पर बराबर डिवाइड होता है, s बराबर 1/4, अतः यहाँ से कोस थीटा बराबर -1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4 प्राप्त होता है। अतः इसको सोल्व करने पर कोस थीटा बराबर -1/3 प्राप्त होता है, जिसकी वैल्यू कोस 109 डिग्री 28 मिनट होती है। अतः यहाँ से थीटा बराबर 109 डिग्री 28 मिनट प्राप्त होता है। इस प्रकार sp3 संकृत कक्षकों में संकृत कक्षकों के मध्य कोण थीटा बराबर 109 डिग्री 28 मिनट प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है और ये किन प्रमेयों पर आधारित है। तो सबसे पहले संयोजकता बंध सिद्धांत लुईस के इलेक्ट्रॉन युग्म बनने की अवधारणा का ही विकसित रूप है। हाइटलर एंड लंडन ने इलेक्ट्रॉन युग्म आबंध की तरंग यांत्रिकी द्वारा व्याख्या की तथा इस सिद्धांत में मुख्य बिंदु माने गए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बंधित परमाणु की अपनी अलग से पहचान होती है और प्रत्येक परमाणु के आंतरिक परमाणु कक्षक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, केवल संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं तथा उनकी पारस्परिक क्रिया से बंध का निर्माण होता है और परमाणुओं के मध्य बंध बनने पर बंध में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। और नेक्स्ट है कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को दोनों बंधित परमाणु आदान प्रदान करते हैं, जिससे बंध का स्थायित्व बढ़ जाता है। अतः इस संयोजकता बंध सिद्धांत में ये मुख्य बिंदु माने गए हैं। अब आगे है कि संयोजकता बंध का ये सिद्धांत निम्न दो प्रमेयों पर आधारित है। फर्स्ट है, यदि दो पृथक्कृत स्वतंत्र परमाणु ए तथा बी का तरंग फलन क्रमशः साई ए तथा साई बी है और उनकी ऊर्जाएं ई ए तथा ई बी है, तो तंत्र का कुल तरंग फलन साई बराबर साई ए इंटू साई बी तथा कुल ऊर्जा ई बराबर ई ए प्लस ई बी होती है। सेकेंड है, यदि किसी तंत्र के विभिन्न तरंग फलन साई 1 साई 2 साई 3 हैं, तो तंत्र का कुल तरंग फलन साई इन सभी तरंग फलनों का रेखीय संयोग होता है। अतः साई बराबर n c1 साई 1 प्लस c2 साई 2 प्लस c3 साई 3 एंड सो ऑन, जहाँ n प्रसामान्यीकरण नियतांक है तथा c1 c2 c3 मिश्र गुणांक है। अतः इन दो सिद्धांतों का उपयोग करके संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन अणु के बनने को प्रक्रिया समझाई गई है। अब हम डिस्कस करेंगे कि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन अणु किस प्रकार बनता है। हाइटलर एंड लंडन ने 1927 में संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा हाइड्रोजन अणु के बनने को समझाया। यह डायग्राम दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं को प्रदर्शित करता है, जहाँ एक हाइड्रोजन ये है ए तथा दूसरा हाइड्रोजन बी है।
इसका प्रोटॉन HA है तथा इसका प्रोटॉन HB है। इसका तरंग फलन साई A1 है तथा इसका तरंग फलन साई B2 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक है और यहाँ इलेक्ट्रॉन दूसरा है। प्रोटॉन फर्स्ट प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के आपस के बीच की दूरी RA1 है तथा दूसरे प्रोटॉन तथा दूसरे इलेक्ट्रॉन की दूरी RB2 है तथा दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी RAB है, जो कि रिपल्सन शो करते हैं। एक हाइड्रोजन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होता है और इनके बीच की दूरी RE2 है तथा दूसरे प्रोटॉन का एक इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होता था, इनके बीच की दूरी RB1 है तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन होता था, इनके बीच की दूरी R12 है। स्टार्टिंग में माना कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु HA तथा HB एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं, अर्थात इनके मध्य कोई पारस्परिक क्रिया नहीं होती है। यदि हाइड्रोजन परमाणु HA का तरंग फलन साई A तथा हाइड्रोजन परमाणु HB का तरंग फलन साई B हो तो इस अवस्था में तंत्र का तरंग फलन साई बराबर साई A इंटू साई B से रिप्रेजेंट किया जाता है तथा इस अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के लिए हैमिल्टोनियन संकारक H बराबर HA प्लस HB प्लस H होता है, जहाँ HA बराबर -1/2 डेल A स्क्वायर माइनस 1/RA1 है। HB बराबर -1/2 डेल B स्क्वायर माइनस 1/RB2 है तथा H बराबर -1/RA1 प्लस 1 H बराबर माइनस फिर कोष्टक -1/RA1 प्लस 1/RB2 माइनस 1/R12 माइनस 1/RAB है, जहाँ प्लस वाला अट्रैक्शन को दर्शाता है तथा माइनस वाला रिपल्सन को प्रदर्शित करता है। जब हाइड्रोजन परमाणु H तथा HB को लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास नज़दीक लाया जाता है तो उनमें पारस्परिक क्रिया प्रारंभ होती है तथा HA के नाभिक इलेक्ट्रॉन 2 को तथा HB के नाभिक इलेक्ट्रॉन 1 को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब माना कि इलेक्ट्रॉन 1 HA से तथा इलेक्ट्रॉन 2 HB से संबंधित है, अतः तरंग फलन साई प्लस माइनस बराबर साई A1 इंटू साई B2, जिसे समीकरण 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। जब हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है तो दोनों परमाणुओं के परमाणु कक्षक समीप आकर अतिव्यापन करते हैं तथा इस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से नाभिक से रिलेटेड है। इस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिक से समान रूप से रिलेटेड होते हैं। अतः तंत्र की संरचना HA2 HB1 के लिए तरंग फलन साई सेकंड साई A2 साई B1 2 से रिप्रेजेंट समीकरण 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, अतः इस स्थिति में हाइड्रोजन अणु के बनने पर तंत्र का तरंग फलन दोनों तरंग फलनों के रेखीय संयोग से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात साई VB बराबर C1 साई 1 फर्स्ट प्लस C2 साई सेकेंड। अब इस समीकरण में साई फर्स्ट बराबर साई A1 साई B2 तथा साई सेकेंड साई A2 साई B1 का मान रखने पर साई बराबर C1 साई A1 फर्स्ट साई B2 प्लस C2 साई A2 फर्स्ट साई B1 प्राप्त होता है। चूँकि हाइड्रोजन अणु की संरचना HA1 HB2 तथा HA2 HB1 समान रूप से संभव है, अतः तरंग फलन साई में दोनों तरंग फलनों की समान भागीदारी होती है। चूँकि प्रत्येक तरंग फलन को उसके मिश्रण गुणांक के वर्ग से मापा जाता है, अतः C1 का स्क्वायर बराबर C2 का स्क्वायर, जहाँ से C1 बराबर प्लस माइनस C2 प्राप्त होता है। अतः यहाँ से C1 बराबर प्लस माइनस C2। अब समीकरण 4 को निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं। साई प्लस बराबर C1 साई A1 साई B2 प्लस C8 साई A2 साई B1, जहाँ C1 बराबर C2 रखने पर और C1 बराबर माइनस C2 रखने पर साई माइनस बराबर C2
साई A1 साई B2 माइनस साई A2 साई B1, जो कि सममित तथा असममित रंग फलन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रसामान्य की शर्त लगाने पर तथा इनको सोल्व करने पर C1 बराबर C2 बराबर 1/√2 + 2ab² प्राप्त होता है। यानी यहाँ प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाएंगे तो साई प्लस स्टार D2 बराबर 1, और इसको सोल्व करने पर यहाँ से C1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार साई माइनस पे लगाएंगे तो यहाँ से C2 प्राप्त होगा, जहाँ SAB अतियापन संकारक को रिप्रेजेंट करता है और जिसका मान साई A1 साई B1 का संपूर्ण आयतन में समाकलन को रिप्रेजेंट करता है। अतः यहाँ से साई प्लस माइनस बराबर 1/√2 + 2ab² साई A1 साई B2 प्लस माइनस साई A2 साई B1 प्राप्त होता है, तथा इनको अलग लिखने पर साई प्लस बराबर 1/√2 + 2ab² साई A1 साई B2 प्लस साई A2 साई B1 है, तथा साई माइनस बराबर 1/√2 + 2ab² साई A1 साई B2 माइनस साई A2 साई B1 है, जहाँ साई प्लस सममित रंग फलन को रिप्रेजेंट करता है तथा साई माइनस असममित रंग फलन को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार संयोजता बंध संधान द्वारा हम हाइड्रोजन अणु के लिए तरंग फलन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार साई प्लस माइनस के संगत ऊर्जा E प्लस माइनस होती है, जहाँ E प्लस माइनस बराबर साई प्लस माइनस स्टार H साई प्लस माइनस D2 का संपूर्ण आयतन में समाकलन, जिसमें साई प्लस माइनस की वैल्यू रखने पर तथा H बराबर HA प्लस HB प्लस H' रखने पर इसका मान 1/2 1 प्लस माइनस SAB² साई 1 प्लस माइनस साई 2 स्टार HA प्लस HB प्लस H' साई 1 प्लस साई 2 का संपूर्ण आयतन में समाकलन प्राप्त होता है। अब इनको अलग करने पर हमें E प्लस माइनस बराबर 1/2 1 प्लस माइनस SAB² EA प्लस EB प्लस साई प्लस माइनस स्टार H' साई प्लस माइनस D2 प्राप्त होता है, जहाँ साई 1 स्टार HA, जहाँ इनको EA व EB के रूप में लिखने पर और EA प्लस EB तथा दो प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा को व्यक्त करता है। अतः E प्लस माइनस बराबर 2EH प्लस साई 1 स्टार साई प्लस माइनस 1 स्टार H' साई प्लस माइनस 1 स्टार का संपूर्ण आयतन में समाकलन, जो कि साई प्लस माइनस के संगत ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। साई प्लस के संगत ऊर्जा E प्लस ऊर्जा सम्मित रंग फलन E प्लस ऊर्जा सम्मित रंग ऊर्जा कहलाती है, तथा E माइनस ऊर्जा असम्मित रंग फलन साई माइनस के संगत होती है। इस डायग्राम में हाइड्रोजन अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु की अंतर्नाभिकीय दूरी के साथ ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाया गया है, जिसमें ये असम्मित रंग फलन तथा इसके संगत ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, तथा ये डायग्राम सम्मित रंग फलन तथा इसके संगत ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। चूँकि वक्र फर्स्ट असम्मित तरंग फलन साई माइनस को प्रदर्शित करता है, तथा इस अवस्था में साई माइनस का चिन्ह परिवर्तित होता है। अतः असम्मित तरंग फलन के लिए चिन्ह परिवर्तित होने से दोनों तरंग फलन साई फर्स्ट तथा साई सेकंड एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाभिकों के मध्य कम होते हुए लगभग शून्य हो जाता है और तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है, तथा इस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में तथा समानांतर होता है, तथा तंत्र की ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच कोई बंध नहीं बनता है। अतः साई माइनस प्रतिकर्षी अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वक्र सेकंड सम्मित रंग फलन को रिप्रेजेंट करता है,
जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 तथा 2 के विनिमय से साई प्लस का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है तथा दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी कम होने पर सममित तरंग फलन के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तथा तंत्र की ऊर्जा कम होती है। इस प्रकार साई प्लस अवस्था न्यूनतम ऊर्जा अवस्था को रिप्रेजेंट करता है तथा स्थायी अणु बनने की ओर संकेत करता है। अतः साई प्लस को हिटलर लंडन तरंग फलन भी कहते हैं तथा इस अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, जिससे स्थितिज ऊर्जा कम होने से ऊर्जा का न्यूनतम मान प्राप्त होता है। ये है इसका न्यूनतम मान प्राप्त होता है, जो कि अधिकतम स्थायित्व की अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। और इस अवस्था में दोनों परमाणु के नाभिकों के मध्य की दूरी बंध लंबाई को रिप्रेजेंट करती है। और यदि दोनों परमाणुओं को और अधिक समीप लाया जाता है तो तंत्र की ऊर्जा बढ़ने लगती है और दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण बल आकर्षण बलों से अधिक होते जाते हैं, जिसके कारण तंत्र की स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। इस प्रकार सममित तरंग फलन से हमें स्थायी हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है।